हेलो एवरीवन, मैं प्रथम क्लास का टीचर प्रथम सर। उम्मीद करता हूं आप सब घर पे सेफ होंगे। एक वीडियो आपने देखा है, आज आप एक और वीडियो देख रहे हो जिसमें आपको ये पता चलेगा कि 11th कॉमर्स के अंदर क्या क्या होता है, यानी 11th कॉमर्स के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। यस, कॉमर्स की बात चल रही थी तो कॉमर्स जिनको लेना है, जिनकी इच्छा है तो आप देख सकते हो। पीछे मेरे बोर्ड पे मैंने कुछ लिख के रखा है कि 11th कॉमर्स का जो इंट्रोडक्शन है, देयर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। सेकंड अगर आप देखते हो तो स्टैटिक्स। थर्ड देखते हो तो इकोनॉमिक्स। फोर्थ देखते हो आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ आप देखते हो इंग्लिश। सिक्स आपको दिखेगा गुजराती। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं 11th कॉमर्स के अंदर। और एक बात खास मैं आपको बता दूं, ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ एट प्रथम क्लासेस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही नोट कर रहे हो। 6 के 6 सब्जेक्ट आपको हम लोग एक ही क्लास में सिखाएंगे, तो आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमें एक जगह पे सब कुछ नॉलेज मिलेगा, वो भी बेस्ट टीचरों के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स के इन 6 सब्जेक्ट्स का जो राजा है, जो किंग है, मेन सब्जेक्ट है, वो है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। अगर कॉमर्स के बारे में कुछ सीखना है तो अकाउंट जरूर सीखना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंट की वजह से आप कहलाओगे एक कॉमर्स के बेस्ट स्टूडेंट। तो अकाउंट तो है ही है। स्टैटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो आपने 10th में भी एक चैप्टर के तौर पे सीखा है। इकोनॉमिक, ये एक पार्ट ऑफ एसेस आपने सुना है, अब सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको ना सिर्फ अपने स्टेट लेवल की, लेकिन आपको पूरे के पूरे कंट्री लेवल की भी इकोनॉमिक्स लेवल सीखने मिलेगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ओसी के नाम से लोग जानते हैं, स्टूडेंट जानते हैं, बिजनेस कैसे मेंटेन होता है, बिजनेस कैसे स्टार्टअप होता है, जो आजकल जो नई नई ट्रेंड आप सुनते हो उसके बारे में आप सीखोगे। जो भी स्टार्टअप है या आत्मनिर्भर जो हमारे पीएम सर कहते हैं, उसमें आप सीखोगे कैसे बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ये स्कोर बना देता है अगर हमको सही ढंग से सिखाया जाए, सीखें तो। गुजरात में रहते हैं तो एक सब्जेक्ट तो बनता है गुजराती, अगर वो हम सीखेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को अपने खुद के स्टेट के अंदर कहीं भी जॉब करने में दिक्कत नहीं होगी। ये 6 सब्जेक्ट अगर आप सीखते हैं, बेसिक आपका 11 मजबूत हो जाता है, तो आपका 12th का भी रिजल्ट बेस्ट में बेस्ट बनेगा। तो डेफिनेटली आप इन 6 सब्जेक्ट को आप एक जगह सीखेंगे और इसके बाद आपको बताया जाएगा अब अकाउंट सब्जेक्ट्स के डिटेल के अंदर। तो अब आप सीखेंगे कि अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट है 11th स्टैंडर्ड के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2। उसमें से हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में। तो अकाउंट का जो पार्ट 1 है उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट पार्ट 1, देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स। आपको 11 चैप्टर की लिस्ट आपको बोर्ड पे दिख रही है। सो आज मैं आपको सबसे पहले क्लियर करूंगा, जो पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। यानी इसमें आपको बताई जाएगी अकाउंट की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर, उसकी लिमिटेशंस क्लियर होगी, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। आप बोल सकते हो इस चैप्टर को इनडायरेक्टली वो पिलर है, अकाउंट सब्जेक्ट का पिलर है ये सब चैप्टर। सेकंड अगर आप देखोगे तो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहां आपको पता चलेगा कि अकाउंट के हर ट्रांजेक्शन में डबल इफेक्ट होते हैं और वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्लस आप सीखोगे इसमें अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं वो किस तरह के अकाउंट के टाइप्स होते हैं। तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे दूं, अकाउंट्स के टोटल 3 टाइप होते हैं बेसिकली। वैसे तो 2 टाइप होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर 2 और टाइप होते हैं। टोटल ऐसे करके 3 टाइप होते हैं, आपको बाद में हम लोग आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी बहुत फेमस वर्ड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका इंट्रोडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, बेसिक नॉलेज क्लियर करेगा। ये 3 चैप्टर जो आप देख रहे हो, पहले 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप लोग अगर सीख चुके हो या सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों को एक फायदा हो जाएगा कि आप अकाउंट के एबीसीडी को कवर कर लोगे। बोलते ना एबीसीडी आएगी, अल्फाबेट्स आएंगे तो स्पेलिंग समझ में आती है, वैसे ये 3 चैप्टर समझ में आएंगे। तो जो 4th चैप्टर है जर्नल, बहुत सारी जगहों पे पहले डायरेक्ट ये चैप्टर स्टार्ट होता है, गलत है। आपको अगर ये चैप्टर सीखना है तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीखना पड़ेगा उसकी बेसिक नॉलेज को। अकाउंट का अल्फाबेट्स, अकाउंट के 3 चैप्टर को क्लियर होंगे तो चौथा चैप्टर है जर्नल, जिसमें पास होती है एंट्रीज, जो अकाउंट की सबसे बेसिक, कहीं ना कहीं बोल सकते हो फाउंडेशन स्टेप है।
तो वो सीखना हो तो आपको पहले 3 चैप्टर अच्छी तरह से सीखने पड़ेंगे। फिर आपको 4th चैप्टर जर्नल, यानी जैसे जर्नल एंट्रीज के तौर पे जानते हैं, वो आपको बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें आपको अकाउंट की इक्वेशन सिखाई जाएगी, बिजनेस के अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन आपको बताए जाते हैं। उसके बाद आपको चैप्टर दिखेगा सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है? सपोर्टिव बुक्स, या यूं बोल सकते हो ऐसे बुक्स हैं जहां पर जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, वो जर्नल एंट्री ना बना के सब्सिडरी बुक्स बनाता है। यानी जैसे आप लोग को पता होगा 10th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या करते थे, साइंस की नोटबुक अलग, मैथ्स की नोटबुक अलग, वैसे यहाँ पे भी परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, परचेज रिटर्न बुक अलग, सेल्स रिटर्न बुक अलग, ऐसे सबके अलग अलग बुक्स रिकॉर्ड होते हैं। उन बुक्स को कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स। तो इसके बारे में आप यहाँ सीखोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको दिख रहा है वो है कैश बुक एंड इट्स टाइप्स। कैश बुक बहुत आसान है कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम 11th की बात करें तो कैश बुक मोस्ट ऑफ जो सिंगल एंट्री वाले होते हैं, जिन्हें अकाउंट नहीं भी आता है, वो कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल रूल पे काम करता है। कैश आया तो डेबिट, कैश गया यस तो क्रेडिट, आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कैश बुक बहुत इजी चैप्टर होता है। जर्नल प्रॉपर, ये कहता है चैप्टर के जो चीजें आपकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड ना होती हो, यानी जिनके बुक्स ना बनते हो, वो एंट्रियां, वो ट्रांजेक्शन कहां जाएंगे? तो जर्नल प्रॉपर में वह सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाते। नेक्स्ट चैप्टर है लीजर पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं, अलग अलग जगह पे जैसे बिठाया जाता है, जैसे बॉयज इस रो में बैठो, गर्ल्स इस रो में बैठो, ऐसे जगह स्कूल में बिठाई जाती है, उसे पोस्टिंग कहते हैं। या आपको ऐसा पता होगा कि मिलिट्री लोगों की पोस्टिंग होती है, यहाँ पोस्ट लगी, वहां पोस्ट लगी, तो उनको जहां बिठाना है उसके मुताबिक उनको वहां बिठाना, ट्रांजेक्शन को वहां रिकॉर्ड करना उनकी सही जगह पे, इज कॉल्ड पोस्टिंग। लेजर मतलब खाते होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, तो अकाउंट्स में जहां जहां उनको चीजों को रिकॉर्ड करना होता है उसे कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पता होगा अगर कॉमर्स फील्ड में, कि एनुअल अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट नाम का एक चैप्टर आता है भविष्य में, तो उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। यानी अगर ट्रायल बैलेंस आपने सीखा तो आपको बैलेंस शीट चैप्टर के अंदर थोड़ी आसानी होगी, सीखने में मजा आएगा, जो आपके पार्ट 2 में आएगा। लास्ट चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BRS। ये बनता है जब एक ट्रेडर, एक कॉमर्स वाला व्यापारी, बिजनेस करने वाला व्यापारी जब बैंक से कुछ ट्रांजेक्शन करता है, पैसे विड्रॉ करना, पैसे डिपॉजिट करना, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाए, उस मिस्टेक को सुधारने को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। तो बैंक और आपके जो व्यवहार हैं कैश के और बैंक के, उनमें कोई तकलीफ आए, उसको सुधारने के लिए बनाया जाता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये था आपका 10 चैप्टर, 11 चैप्टर जो भी आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, 11 चैप्टर्स का सिंपल इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर के डिटेल की तरफ भी आपको लेके चलेंगे। आज आपने ये सुना 11 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 के अंदर 11 चैप्टर्स हैं, टोटल 22 चैप्टर्स आपको सीखने हैं 11 कॉमर्स में। धन्यवाद। अभी आपने सुना मुझसे कि टोटल पार्ट 1 में 11 चैप्टर होते हैं। आप जो नेक्स्ट सेशन में सीखोगे मुझसे, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आएगा फर्स्ट चैप्टर अकाउंट के अंदर मीनिंग और उसकी नई नई चीजें, जो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।